ये बड़ा अहम इलेक्शन है और ख़ास तौर के आज के हालात में, जबकि आइन पर इतना खौफनाक हमला किया है मौजूदा जाली पार्लियामेंट ने, मौजूदा हुकूमत ने। इन हालात में हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है कि आइन को अपनी असल शक्ल में लेके आएँ, यानी उसमें से 27वीं और 26वीं तरमीम का जहर निकाल के जो आइन उससे पहले था उसको रिस्टोर किया जाए और इसी तरह अदलिया को आज़ाद कराया जाए। और आज़ाद अदलिया हमारा बहुत एक अहम शक है और इसी तरह हम चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम हो। इस वक्त इनमें से कुछ भी नहीं है, ना कोई आइन की, ना कोई अदलिया रह गई है, ना कोई रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर है और बाकी जितने हमारे अदारे हैं वो उनके तहत काम करते हैं, चाहे वो अपने आप को इंसामिया कहें, मुकन्ना कहें और अब अदलिया कहें, वो सब जो हैं उनके सबॉर्डिनेट हो गए हैं। तो हमने आइन को अपनी असली शक्ल में और अदारों को असली शक्ल में बहाल करना है। जी बिल्कुल, आपने हामिद खान साहब की बात सुनी। वो उनका यही कहना है कि वो आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शफकत चौहान साहब, जो साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार भी हैं। उनसे इस बात करते हैं और उनसे इस लाहौर बार के इलेक्शन के हवाले से जानते हैं कि सर आप कितना पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, हमारा प्रोफेशनल ग्रुप है। प्रोफेशनल ग्रुप का जो कैंडिडेट है इरफान याद बाजवा है और हमारा एक ही मकतमा नज़र है कि आज़ाद अदलिया होनी चाहिए मुल्क के अंदर, और ये जो वो नहीं कर सकती और हमारा यही एक तरीका है। इसके लिए हम आप आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जो अमेंडमेंट्स भी आई हैं जिसमें इन्होंने अदलिया को अपने ज़ेर करने की कोशिश की, हम उसको भी नहीं मानते, उसके भी अगेंस्ट है, उसके लिए हम तहरीक चला रहे हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये इरफान याद बाजवा आज कामयाब होगा, प्रोफेशनल ग्रुप की कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह हम आगे तहरीक को लेकर चलेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने हामिद खान साहब के बाद शफकत चौहान साहब की भी बात सुनी। अब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मकसूद अहमद भुट्टर साहब। उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि लाहौर बार के इलेक्शन किस तरह देख रहे हैं और यंग वकला के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, लाहौर बार के इलेक्शन हमेशा से ही बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, बल्कि मुल्क में जितने भी वकला के इलेक्शन हैं उनकी एक अलग से एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन लाहौर बार का इलेक्शन जो है वो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इन्होंने हमेशा जब भी मुल्क में कोई क्राइसिस आया है, जब भी मुल्क में कोई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ बने हैं या कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात हुई है या कोई अदलिया पे शब खून मारा गया है, तो लाहौर बार ने हमेशा सबसे पहले ये इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। तो उस हवाले से वकला के आज इलेक्शन है और वकला में इस वक्त दो मुख्तलिफ तबक़ात हैं। एक वो तबका है कि जो इस सिस्टम से मुफादात ले रहा है, नौकरियों का लालच ले रहा है, जजियों का लालच है, और दूसरे वो हैं जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जो समझते हैं कि हमारे जो अदारे हैं उनमें इनकी कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद हमारी जो बिल्कुल बैकबोन होती है किसी भी मुआशरे की, आज़ाद अदलिया, उसका वजूद प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया है। वो सिर्फ़ एक सर्वेंट रह गए हैं। वो इंतहाई कमज़ोर पेडिस्टल पे खड़े हैं जजेस। वो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी कमज़ोर आदमी को, किसी आम आदमी को इंसाफ दे सकें। तो उस हवाले से लाहौर बार का आज इलेक्शन दोनों बयानियों पे है। हमारा बयानिया ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुल्क में हर इंसान को इक्वल मौके होने चाहिए। वकला का प्रोफेशन जो है वो अब हम इसको कोई इस हवाले से वकला अपनी नई जनरेशन के लिए इसको कोई एक मुनासिब अच्छा प्रोफेशन नहीं समझते, बाइज़्ज़त प्रोफेशन नहीं समझते और अवाम जो है वो भी ये समझते हैं कि अब अदालतों में हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि क्योंकि लाहौर बार का रोल हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है और ये किसी भी इशू पे निकलने के लिए सबसे पहले रोल प्ले करते हैं, तो आज वो कैंडिडेट जीते जो इरफान याद बाजवा है, जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों का कैंडिडेट है और इंशाल्लाह ये अवाम की भी तर्जुमानी होगी।